दोस्तों इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बार फिर खलबली मच गई है। बातें शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को लेकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है KuCoin ने, जहाँ पे एफआईयू रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग उन्होंने बोल दिया कि हमारा एफआईयू कंप्लीट हो चुका है। 3 दिन के अंदर 3 बड़ी न्यूज क्रिप्टो के अंदर देखने को मिली है एक्सचेंजों को। ओके एक्सचेंज ने बोल दिया, नोटिफिकेशन दे दिया कि 30 अप्रैल तक अपना जो भी अमाउंट पड़ा है उसको आप विड्रॉल कर लीजिए। वहीं यहाँ पे बाइबिट की बात करें तो इसका जो यूआरएल है वो ब्लॉक होना शुरू हो चुके हैं और KuCoin की तरफ से अपडेट आ चुका है कि वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो इन खबरों की वजह से आम क्रिप्टो इन्वेस्टर इस टाइम पे सोच रहा है, क्या मैं अभी भी यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको यूज करना चालू रखूं या फिर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर जाने की सोच रहा हूं तो वहां पे चला जाऊं। आज के इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कौन कौन से ऐसी इंडियन एक्सचेंज जहां पे ट्रेड कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं तो और कौन से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको इस टाइम पे किन चीजों का, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी फॉरेन एक्सचेंज है जो आगे आने वाले टाइम के अंदर एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड भी हो सकती है और साथ साथ में आपका जो फंड है वो वहां पे सेफ भी रहने वाला है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए वैसा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई भी फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप करो आपको देना पड़ेगा अगर वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे निकल के आ रहा था, भाई जो फॉरेन एक्सचेंज उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो फिर वहां पे अपने को देना नहीं पड़ेगा अगर वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर हो गए थे। बिल्कुल भी नहीं ऐसा, क्योंकि एफआईयू की जो क्लियर गाइडलाइन है वो है यहाँ पे 30% टैक्स और 1% टीडीएस आपको हर हाल में 100% देना ही पड़ेगा अगर एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड होती है तो। और इसीलिए एफआईयू की जो गाइडलाइन वो आई है कि आप हमें 30% टैक्स दीजिए और 1% टीडीएस दीजिए, तभी आप इंडिया के अंदर अपना बिजनेस रन करके पाओगे। और इसके पीछे की जो बैकग्राउंड की कहानी है वो है इंडियन एक्सचेंज। ऐसा कहा जा रहा था क्रिप्टो मार्केट के अंदर कि जो इंडियन एक्सचेंज के जो डेवलपर है वही गवर्नमेंट को ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं कि हम इंडियन एक्सचेंज इतना आपको टैक्स दे रहे हैं, यानी कि करोड़ों के अंदर टैक्स दे रहे हैं, तो फिर जो बाहर की जो फॉरेन एक्सचेंज है वहां पे नंबर ऑफ यूजर्स सबसे ज्यादा है। अपन यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजों की बात करें तो वहां से आपके पास जो फंड इकट्ठा होगा आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना फंड इतना टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इसको आप यहाँ पे जो यूआरएल है उनके ब्लॉक कीजिए, उनको आप एफआईयू के अंदर लेके आए। देखिए ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर एक डेवलपमेंट होगा। भले यहाँ पे सारी एक्सचेंज एफआईयू के अंदर आ जाए और तो भी यहाँ पे कोई घाटा इंडियन एक्सचेंज को नहीं होने वाला है, और सारी एक्सचेंज यहाँ पे एफआईयू के अंदर आ जाए तो भी कोई फॉरेन एक्सचेंज को कोई घाटा होने वाला नहीं है। केवल और केवल यहाँ पे फायदे का सौदा है। अगर कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज एफआईयू के अंदर रजिस्टर होती है तो ये फायदा का सौदा है, कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर बढ़ेंगे और बैक टू बैक आपको कई सारे और इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंट और रूल्स और रेगुलेशन आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलने वाले। तो KuCoin एक ऐसी पहली एक्सचेंज है फॉरेन की जिसने एफआईयू के अंदर रजिस्टर करवाया है। इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो 28 ऐसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के है, इंडिया के स्टार्टअप है और वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है। जैसे कि यहाँ पे CoinDCX, वजीरेक्स, सन क्रिप्टो, जिपपे, बिटबीएनएस, जियोटेस, कोइनस्विच, कुबेर, कोइनबीएक्स, इसके अलावा यहाँ पे पाई42 या बहुत सारे एक्सचेंज 28 ऐसे प्लेटफॉर्म है। ये वो मेनली एक्सचेंज है जो इंडियन एक्सचेंज है और यहाँ पे एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है और इंडिया के अंदर इस टाइम पे रन कर रही है। वन ऑफ द बेस्ट इन एक्सचेंजों की बात करें तो यहाँ पे आप कोइनस्विच, कुबेर, सॉरी CoinDCX, वजीरेक्स, सन क्रिप्टो, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। जिपपे या फिर बिटबीएनएस का भी यूज यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंजों की बात करें तो जहाँ पे बाइनेंस सबसे बड़ी एक्सचेंज है, किंग है क्रिप्टो मार्केट का, लेकिन अभी तक एफआईयू के रिगार्डिंग कोई भी इनकी तरफ से अपडेट नहीं दिया। पहली एक्सचेंज है जो KuCoin ने यहाँ पे अपडेट दिया। इसके बाद आती है कोइनबेस एक्सचेंज। बाइबिट का यूआरएल ब्लॉक होना शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि बाइबिट का और गेट यहाँ पे बिटगेट का नहीं होगा, लेकिन बाइबिट का हो चुका है तो बिटगेट का भी हो सकता है। और यहाँ पे यूआरएल ब्लॉक होने से पहले अगर ये एफआईयू कंप्लेंट हो जाती है, एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो फंड पड़ा है उसको कहीं हिलाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो KuCoin तो हो ही चुकी है। यहाँ पे ओके के एक्सचेंज ने शटडाउन करने का यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। अगर ये सारी एक्सचेंज इंडिया के अंदर आती है, एफआईयू रजिस्टर्ड होती है तो ओके एक्सचेंज भी आ जाएगी, ये कहीं नहीं जाने वाली है। इस चीज को आपको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है। BingX हो, Get.io, कई सारे ऐसे एक्सचेंज, मतलब 10 से 20, लगभग 20 ऐसी एक्सचेंज जो इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है रन में, और यूजर भी काफी अच्छे हैं उनके पास यहाँ पे। तो अब सबसे मेन मुद्दे की बात, एक और क्वेश्चन निकल के आता है, अभी तक हमारा जो फंड पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्या उसको यहाँ पे विड्रॉल कर देना चाहिए या फिर अभी भी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में पड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पे पहली चीज, KuCoin के ऊपर आपका फंड पड़ा है तो अभी फिलहाल सेफ है। जिस तरह का नोटिफिकेशन आया है, खतरा है केवल और केवल यहाँ पे ओके एक्सचेंज के ऊपर। अगर आपका फंड ओके एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है तो टाइम रहते उसको विड्रॉल कर लीजिए अपने वॉलेट के अंदर, किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर या फिर कहीं एक सेफ प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको विड्रॉल करना है। बाइनेंस के ऊपर पड़ा हो, चाहे यहाँ पे
दूसरी बिटगेट के ऊपर या फिर बाइबिट के ऊपर पड़ा हुआ है तो फिलहाल उसको रहने दीजिए। एक्सचेंज की तरफ से नोटिफिकेशन आने दीजिए कि जैसे ओके एक्सचेंज ने दिया कि आप यहाँ पे 30 अप्रैल तक अपना फंड निकाल लीजिए। इसी तरह से अगर बाइनेंस की तरफ से नोटिफिकेशन आता है या फिर किसी दूसरी एक्सचेंज बाइबिट हो गया फिर बिटगेट की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आप अपना फंड निकाल लीजिए यहाँ पे, तो फिर ऐसा कंफर्म हो जाएगी कि वो एफआईयू के अंदर फिलहाल रजिस्टर्ड नहीं होने वाली है। तो अभी तक इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इनका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है एफआईयू के अंदर, कंप्लाइंट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बातें चल रही है, कुछ स्टडी कर रही होगी, डेटा कलेक्ट कर रही होगी, या फिर यहाँ पे बीच में इनकी बातें चल रही कुल मिला के। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी जो फॉरेन एक्सचेंज में फंड पड़ा हुआ है अब थोड़ा सा यहाँ पे सेफ लग रहा है, क्योंकि फाइनली एक एक्सचेंज आ चुकी है। तो नंबर ऑफ यूजर चाहिए यहाँ पे दूसरी एक्सचेंज को, तो वो भी जरूर यहाँ पे लेके आएगी, इंडियन एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे डरने की अब कोई बात नहीं है। क्रिप्टो न तो बैन हो रहा है और न ही कोई एक्सचेंज यहाँ पे बैन हो रही है, क्योंकि अपन जा रहे हैं रेगुलेशन की तरफ। ये पहले स्टेप है जहाँ पे जो बाहर की एक्सचेंज है उनको रूल्स और रेगुलेशन के अंदर, गाइडलाइन के अंदर लेके आइए, वहाँ से टैक्स कलेक्ट कीजिए और इंडियन गवर्नमेंट को जो पैसा देगा वो यहाँ पे रन कर पाएगा। आप सब लोग पता है आज की डेट में मीडिया आप देख रहे होंगे, आज की डेट में कौन कितना पैसा दे रहा है गवर्नमेंट को और कौन किसके साथ में क्या चल रहा है, उसके ऊपर नहीं जाते हैं, वो राजनीति वाली बात है। लेकिन अगर यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज पैसा देगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो चल रहा है उससे भी बेस्ट कंडीशन के अंदर और नंबर ऑफ यूजर बढ़ने वाले इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जो फंड पड़ा हुआ है फिलहाल यहाँ पे सेफ है, जो बाहर की एक्सचेंज है उनके ऊपर। फिर भी यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक और चीज़ जो मैं पर्सनली यहाँ पे कर रहा हूँ इस टाइम पे, कि मैं डिफरेंट एक्सचेंज का यूज करना शुरू कर दिया। केवल एक ही एक्सचेंज यूज नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात करें तो 3 से 4 एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ, और फॉरेन की बात करें तो 3 से 4 एक्सचेंज उनकी भी यूज कुछ कर रहा था, अब कुछ और करने की सोच रहा हूँ। क्योंकि अब यहाँ पे अगर ओके एक्सचेंज जा रही है तो यहाँ पे दूसरी एक्सचेंज के ऊपर यूज करना शुरू कर देना चाहिए। तो अपना जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई रखिए। आपका जो मेहनत का पैसा पड़ा हुआ है केवल एक ही एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब वो एक्सचेंज बंद हो जाए, कोई नया रूल आ जाए, कोई रूल्स आ जाए तो वहाँ से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हो। तो कुल मिला के अगर बाइनेंस के ऊपर आपका लाखों का फंड पड़ा हुआ है तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आइए थोड़ा सा फंड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% निकालिए, कुछ ऐसा फंड आप निकालिए जो आप यहाँ पे सेफ जोन में रहे। भले इंडियन एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है तो भी उसको आप फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बाद में ट्रांसफर कर सकते हो। तो कुल मिला के अपने फंड को यहाँ पे सेफ रखना है किसी भी हालत में, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि आप अपने जो फंड को कैसे यहाँ पे सेफ रखते हो, क्योंकि अगर जितना डाइवर्सिफाई आपका फंड होगा, जितनी डिफरेंट एक्सचेंज के ऊपर फंड पड़ा होगा, उतने आपके लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। एफटीएक्स बहुत बड़ा एग्जांपल है जहाँ पे करोड़ों रुपए, अगर लाखों रुपए किसी आदमी का वहाँ पड़ा हुआ है, अगर वो बंद हो गई, कोलैप्स हो गई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी पैसों को निकालने में वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अगर रूल्स और रेगुलेशन क्लियर तरीके से आते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, फिर भी यहाँ पे एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। इसके अलावा आगे आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट क्रिप्टो मार्केट को लेकर बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं। बैक टू बैक आगे आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर आपको क्रिप्टो के अंदर काफ़ी कुछ चेंज इंडिया के अंदर होता हुआ देखने को मिलने वाला है। और सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको कवर करूँगा और इस आपके साथ में शेयर करूँगा, टेलीग्राम के ऊपर भी, यहाँ पे भी और ट्विटर के ऊपर भी। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म को आपको यहाँ पे जरूर ज्वाइन करके रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।